प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें सही गलत बताना है कि सत्य असत्य, और साथ में जो रीजन है कि सत्य क्यों है या असत्य क्यों है इसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है वो उसमें है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए मान लेते हैं, इसका हम करते हैं हल। माना ए बराबर 30 डिग्री व बी बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। इसके बाद साइन 30 प्लस 60 का हो गया मान 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1। साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3/2। तो ये 1 इक्वल्स, इसमें 2 हमारा एलसीएम आ जाता है 1 और √3 को जोड़ेंगे तो 1√3 आएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये कथन हमारा गलत है यानी असत्य है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। अब इसे चेक करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले साइन 0 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और इसके बाद होता है हमारा साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो ये देखिए साइन 0 का मान 0 था, 30 का 1/2 हो गया, 45 का हो गया 1/√2, 60 का हो गया √3/2 और 90 का हो गया 1। यानी कि मान में हमारी वृद्धि हो रही है, यानी थीटा के मान में जैसे जैसे हम वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो ये कथन हमारा है सत्य। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड है थीटा में वृद्धि होने पर कोस के मान में वृद्धि होती है। तो हमें पता है कि जो कोस थीटा का मान होता है वो होता है 1/sin थीटा के मान के बराबर। तो हमने यहाँ ऊपर देखा था कि साइन थीटा के मान जैसे 0 से हम 90 की तरफ जाते हैं तो बढ़ता जाता है, तो कोस का मान हो जाएगा उल्टा। यानी जैसे हम 0 से 90 की तरफ बढ़ेंगे तो कोस का मान में होगी कमी। तो हमारा कोस 0 डिग्री होता है हमारा, उसका मान होता है 1। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इस तरह से कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये कथन हमारा है असत्य। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या? तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/, इसका थर्ड पॉइंट है हमारा कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। सत्य है असत्य? तो इसका मान ये हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसी तरह कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। यानी कि साइन का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता है और कोस का मान 0 से 90 की ओर घटता है। ठीक है, तो ये हमारा कथन हो गया असत्य, क्योंकि इसमें लिखा है थीटा में वृद्धि होने पर कोस के मान में वृद्धि होगी, बल्कि होता इसका उल्टा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कोस के मान में कमी होती है। इसके बाद आता है हमारा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है या नहीं होता? तो ये हमारा असत्य है। क्यों?
क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था साइन 0 डिग्री का मान 1 है, लेकिन साइन 0 डिग्री का मान 0 है, लेकिन कोस 0 डिग्री का मान 1 है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है। यानी कि हर तरीके से हमारा कथन गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न भी हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित होता है या परिभाषित होता है। मतलब इसमें तो लिखा है कि a के 0 डिग्री पर कोट ए का मान परिभाषित है। तो हमें पता है कोट ए बराबर 1/tan a होता है, और tan 0 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 0। तो कोट 0 डिग्री का मान हो गया 1/0, ये होता है अपरिभाषित। तो ये कथन हमारा हो गया असत्य, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम उदाहरण करेंगे और उसके बाद करेंगे 8.3।